Hello everyone, welcome back to Biochem classes with Jyoti Prakta. In this video, we will discuss chapter 6 from class 10th, life processes. So let's start. All living things perform certain life processes like growth, excretion, respiration and circulation. All the processes like respiration, digestion which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called life processes. सभी living things life processes को perform करते हैं. सभी processes including रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइव रखती है और उसकी बॉडी मेंटेनेंस की जॉब को परफॉर्म करती है, इन सभी को हम कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, मेक देयर ओन फूड, ईट एनिमल्स फॉर देयर फूड. जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मीन्स अपने फूड को वो खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स को ईट करते हैं. एग्जाम्पल्स है इसमें निपेंथिस एंड वीनस फ्लाई. ये जो प्लांट्स है ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं. बाकी जो मैक्सिमम प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, सॉरी जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन ऑर्गेनिक मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. और फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में होती है. नेक्स्ट इज इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. So in this equation you can see 6 molecules of carbon dioxide are reacting with 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll to form 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water. So this is equation for photosynthesis which is very important. Next is raw material for photosynthesis. तो फर्स्ट रॉ मटेरियल होता है सनलाइट विच इज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल. सेकंड इज़ क्लोरोफिल और क्लोरोफिल का फंक्शन होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का. नेक्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से एंटर करती है लीफ में थ्रू स्टोमेटा और स्टोमेटा के थ्रू ही जो ऑक्सीजन होती है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ वाटर. वाटर विद डिजॉल्व मटेरियल लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल. तो वाटर प्लांट में एंटर करता है रूट्स के थ्रू फ्रॉम सॉइल. ठीक है. नेक्स्ट इज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है लीफ और लीफ में कुछ ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है. ठीक है. और क्लोरोफिल का मेन फंक्शन होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना. आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज में ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. ठीक है. तो यहाँ पर इसके क्रॉस सेक्शन में आप देखो ये ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे से पिगमेंट है इनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट इज मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy into chemical energy, plus splitting of water into hydrogen and oxygen. Next is reduction of carbon dioxide to carbohydrates. तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और ये जो एब्जॉर्ब्ड लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद जो वाटर है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में. ठीक है.
नेक्स्ट इज स्टोमेटा. स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. तो लीव्स के प्रेजेंट पर जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है. तो स्टोमेटा के अंदर ये जो छोटे छोटे से ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं इनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. और ये जो पोर है ये स्टोमेटल पोर है. और ये येलो कलर से जो दिखाए हुए हैं ये गार्ड सेल्स है जो कि कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को. ठीक है, तो ये आपका स्टोमेटा था. अब पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. तो स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है स्टोमेटा. सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन. तो जो लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है वाटर का प्लांट के अंदर, वो कहाँ से लूज़ होता है, स्टोमेटा के थ्रू लूज़ होता है ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. It is a kind of nutrition in which organisms do not possess the ability to synthesize their own food. They depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly. तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एबिलिटी नहीं होती है अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करने की, और ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर उनकी फूड सप्लाई के लिए. ठीक है, इसमें आपके एग्जाम्पल्स है एनिमल्स एंड फंजाई. नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल्स जो होते हैं वो सॉलिड फूड को लेते हैं और ये जो फूड है ये उनकी बॉडी के अंदर ब्रेक होता है. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स है अमीबा एंड एनिमल्स. नेक्स्ट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. तो वो ऑर्गेनिजम्स जो डेडिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. इसमें आपके एग्जाम्पल्स है फंजाई. नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट के बॉडी के अंदर या बाहर प्रेजेंट होते हैं और अपने न्यूट्रिशन को होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट्स जो होते हैं उनको बेनिफिट हो रहा होता है, जो होस्ट होता है उसको नुकसान हो रहा होता है. तो ये आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इसमें एग्जाम्पल है कस्क्यूटा जो कि एक प्लांट पैरासाइट होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड. तो सबसे पहले बात करेगी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में फूड इज़ टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस. तो यहाँ पर फूड बॉडी के एंटायर सरफेस से लिया जाता है. इसमें एग्जाम्पल्स है अमीबा एंड पैरामीशियम. नेक्स्ट इज़ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय अमीबा. तो अमीबा फूड को कैसे लेता है उस प्रोसेस को देखेंगे. तो आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज में, ये अमीबा की बॉडी है. ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट है ये न्यूक्लियस है, और ये देखो यहाँ पर फूड पार्टिकल दिखाया हुआ है. तो फूड पार्टिकल को अमीबा कैप्चर करता है स्यूडोपोडिया से. ठीक है, और फिर फूड इसकी, ठीक है, स्यूडोपोडिया से इसने फूड को कैप्चर किया सबसे पहले. उसके बाद फूड जो है वो फूड वैक्यूल में चला जाता है, और यहाँ पर फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा के बॉडी सरफेस पर आ जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो ये थी प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय अमीबा. नेक्स्ट इज पैरामीशियम. तो पैरामीशियम के केस में सिलिया प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी. तो ये सिलिया के थ्रू अपने फूड को लेता है. ठीक है, और उसके बाद जो फूड है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट पर चला जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस एज इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज़ टेकन. तो न्यूट्रिशन में बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है. सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है इंजेशन. इंजेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल. फिर नेक्स्ट है डाइजेशन. डाइजेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड पार्टिकल्स. फिर नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन के केस में जो इसेंशियल जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं.
फिर नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के केस में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के अंदर। फिर लास्ट प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वेस्ट, जिसको हम इजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ेगी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में एक पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है डाइजेशन के लिए, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब पढ़ेगी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर आप देखो डायग्राम में, ये है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक एक करके अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ। तो माउथ का फंक्शन क्या होता है? इनटेक ऑफ होल फूड। सेकंड इज टीथ। टीथ का फंक्शन होता है चीविंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फिर नेक्स्ट है टंग। टंग का फंक्शन होता है रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड प्लस स्वेलविंग एंड पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सिलाइवरी ग्लैंड्स। तो सिलाइवरी ग्लैंड्स का मेन फंक्शन होता है सिलाइवा को सिक्रीट करना, प्लस म्यूकस, सिक्रीट सलाइवा प्लस म्यूकस। और म्यूकस क्या होता है? एक स्टिकी जिलेटिनस मटेरियल होता है जो लाइन करता है आपके लंग, थ्रोट, माउथ, नोज एंड साइनसिस को। और ये जो सिलाइवा होता है इसके अंदर सिलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओइसोफेगस। और जो ओइसोफेगस होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? फूड को टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आप यहाँ पर देखो डायग्राम में, ये जो लॉन्ग पाइप है माउथ से लेकर माउथ और स्टमक के बीच में, इसको ओइसोफेगस बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये माउथ से फूड को स्टमक तक पहुंचाती है, ठीक है, बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ ओइसोफेगस, ठीक है। जो ओइसोफेगस की मसल्स है वो कंट्रैक्ट करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो ये इस तरह के मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि जो आपका फूड है वो किस प्रोसेस के द्वारा माउथ से स्टमक तक पहुँचता है? तो किस मूवमेंट के द्वारा पहुँचता है? वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टमक। जो स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है। और जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। तो पेप्सिन का काम होता है, पेप्सिन एक एंजाइम है और इसका काम क्या होता है? प्रोटीन को ब्रेक करना। और जो आपका HCl होता है वो स्टमक के अंदर का जो मीडियम है उसको एसिडिक रखता है और कुछ जो हार्मफुल जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज म्यूकस। तो म्यूकस का फंक्शन होता है स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स की। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन secrete intestinal enzymes which convert carbohydrates into glucose, fats and fatty acids plus glycerol, और प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को सिक्रेट करती है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती है, और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल में कन्वर्ट करती है और प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हैज़ विलाई विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं? फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। कौन? विलाई। इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियाज। The food is acidic, which is made alkaline for the pancreatic enzyme to act. The pancreas
secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digestion of protein and lipases for breakdown of emulsified fats. तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लिवर एंड पेनक्रियाज के सिक्रेशंस को भी रिसीव करती है। जो फूड था, जो स्टमक से फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एसिडिक होता है, लेकिन इसको यहाँ पर एल्केलिन बना दिया जाता है फॉर द एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है। और जो पेनक्रियाज होता है वो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और साथ ही में लाइपेज प्रेजेंट होता है जो कि इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करता है। ठीक है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स which make it difficult for enzyme to act on them. Bile salts break them down into smaller globules which increases the efficiency of enzyme action. तो जो इंटेस्टाइन में जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके डाइजेशन को मुश्किल बना देता है। ठीक है। तो जो बाइल जो होता है, आपके जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करके स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे एंजाइम एक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? टू एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है वाया द एनस। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो डायग्राम में। ठीक है। ये आपकी टंग, ये माउथ हो गया आपका, ये ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस के थ्रू फूड जो है वो आपका स्टमक में जाता है। उसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन देख लो, ये जो पिंक कलर से दिखाए हुए है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो ऑरेंज कलर से दिखाया हुआ है ये आपका पेनक्रियाज है, और इस साइड को देख लो आपका बाइल डक्ट, और ये आपका लिवर हो गया, और ये आपकी जो पिंक कलर से जो लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई हुई है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये छोटे छोटे से है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो एब्जॉर्ब होती है, और जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो इनस के थ्रू यहाँ पर बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है, काफ़ी लेंथी है, तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो रहा था। इसके जो बचे हुए टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।